नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, प्राय हमने देखा होगा कि RTI के जवाब को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी जो लगातार चल रही है कि भाई RTI के रिप्लाई नहीं आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां RTI के दायरे में नहीं आती है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां RTI के दायरे में जवाब नहीं देती है। यानी कि अगर आपको उनको वेरीफाई कराना है, कोई डॉक्यूमेंट आपने लिया है किसी जुगाड़ या सेटिंग से, तो उसको वेरीफाई कराने के लिए आप यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी विजिट करके भाई यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन जहाँ तक ये RTI के माध्यम से जब वेरीफाई कराने की बात आती है तो ये आता है कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देगी, तो इसलिए आप RTI वेस्ट कर रहे हो, यानी कि RTI लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के जवाब आपके सामने लेके आया हूं जो कि प्राय हमने ही लगाए हैं, और ये भिन्न भिन्न स्टूडेंट्स के हैं जिनके माध्यम से हमने जब रिप्लाई मांगा यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने क्या क्या रिप्लाई दिया, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं इनमें, और साथ ही उन्होंने क्या क्या रिप्लाई दिया, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आपको बताऊंगा कि आखिर जो लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां RTI के जवाब नहीं दे रही है, तो फिर आखिरकार ये जो जवाब जब हमने खुद से इन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किए तो ये जवाब हमें किस तरीके से और क्यों मिले, ये एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देता है। तो मैं बारी बारी से आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जवाब देती है, परंतु आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से लिया हुआ है इस पे डिपेंड करता है। तो कुछ जवाब है जिनको मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन पर्सनली जो स्टूडेंट की डिटेल है वो आपको साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये RTI के जो जवाब हमने ही मंगाए हैं। और पर्सनली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जब स्टूडेंट ने हमसे क्वेरी की, हमें RTI के रिलेटेड ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, उनके बाद हमने अप्लाई किया और क्या रेस्पॉन्स मिला वो अब आपके सामने है। तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं ये स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक रिप्लाई है जो दिखा देता हूं। प्राय यूनिवर्सिटी ने हमें भेजा है और ये हमारे माध्यम से ही ये RTI लगाया गया था। ये आप जो देख रहे हैं रिप्लाई, ये स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी से भी हमें ये जवाब आया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, आप देख लीजिए। इसके अलावा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, इसका भी जो जवाब है जो ये यहाँ आया हुआ है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये एक भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो कि तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है। इसका जवाब आप देख लीजिए, ये जवाब आया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने इस डिग्री को नॉट जेन्युइन माना है, यानी कि ये फेक डिग्री है। जहां तक जो रेस्पॉन्स की बात करूं, काफ़ी सारे ऐसे रेस्पॉन्स मिले जहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, वहीं नेगेटिव रेस्पॉन्स की भी लगातार भरमार देखने को मिली। अगर मैं बात करूं इलिम यूनिवर्सिटी जो कि बंद हो चुकी है अभी हाल फिलहाल, लेकिन उनका भी एक रिप्लाई जो कि हमने मंगाया था और वो ये पाया गया कि ये नॉट वैलिड है, यानी कि ये फर्जी तरीके से दी हुई एक सर्टिफिकेट है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कलिंगा यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली कलिंगा यूनिवर्सिटी का है, ये कलिंगा यूनिवर्सिटी का रिप्लाई है और इसमें ये माना गया है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आया हुआ जवाब है जिसमें यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट को फर्जी माना है। इसके अलावा हम और बात करते हैं, कई सारी और यूनिवर्सिटियां हैं। टोटली हम लगभग 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के डॉक्यूमेंट को अब तक वेरीफाई हम करा चुके हैं। और ये एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, मेरठ की है, इससे ये डॉक्यूमेंट सही पाया गया है। ये जो रिप्लाई है हमारे पास विद RTI के साथ आया है, यानी कि हम जो रिप्लाई आपको दिखा रहे हैं ये सारे RTI के ही रिप्लाई हैं। इसके अलावा शोभित यूनिवर्सिटी का भी आपने नाम सुना होगा, उनका भी एक ये रिप्लाई है और इनमें इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने वैलिड माना है। इसके अलावा हम बात करते हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी की जो कि झारखंड में स्थित है, इसका भी रिप्लाई ये है जो RTI के माध्यम से ही मिला और इसमें भी ये डॉक्यूमेंट को इन्होंने वैलिड माना है। ये एक B.Ed का डॉक्यूमेंट रहा है और इसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी ने जवाब देके बताया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का भी एक एमबीबीएस की डिग्री को हमने वेरीफाई कराया और पाया कि ये फेक है। और ये जो एमबीबीएस का सौदा है ये 20 लाख रुपए में हुआ था, यानी कि ये समझ लीजिए 20 लाख रुपए जो है वो फ्रॉड में चले गए। जब यूनिवर्सिटी के उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया गया तो पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। तो यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे, अगर आप ट्राई करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिप्लाई आते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी रिप्लाई हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, जिनका भी आरटीआई के माध्यम से ही मुझे रिप्लाई मिला। ये रिप्लाई है आपके सामने। इसके अलावा मैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की बात करूं तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का भी एक रिप्लाई मेरे पास आया है, जो कि ये हमारे माध्यम से ही यहाँ से लगाया गया था। ये सारा प्रोसेस हमारे माध्यम से किया गया था और यूनिवर्सिटी ने पूर्णतः इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक माना है। और इसके अलावा अर्नी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अर्नी यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी ये रिप्लाई हमें मिला, लेकिन अर्नी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो रिप्लाई मिला ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ से आया है और यूनिवर्सिटी के 2 से 5 हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं। सभी के सभी डॉक्यूमेंट फेक या जाली तरीके से पाए गए हैं। इसके अलावा अगर संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये उनका एक रिप्लाई हमारे सामने है। संघाई इंटरनेशनल से भी वेरीफाइड हुआ है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आईईसी यूनिवर्सिटी, प्राय आपने सुना होगा कि आईईसी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर हमें रिप्लाई नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिला है। हमें ये आरटीआई के माध्यम से आईईसी यूनिवर्सिटी का रिप्लाई मिला है और ये यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक लेटर देकर बताया है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट का भी एक रिप्लाई है जो कि एमपी की यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, ये भी आरटीआई के माध्यम से ही हमें रिप्लाई मिला। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिप्लाई हैं हमारे पास, जैसे द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड है, इनका भी एक रिप्लाई है, ये रहा, आरटीआई के माध्यम से ही हमें मिला है। और इसके अलावा जो कई और हमने पेश किए थे जिनके रेस्पॉन्स है अभी आने बाकी हैं, लेकिन जैसे सीएमजे यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय की है, उनका भी आरटीआई का रिप्लाई है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना गया है इस रिप्लाई में। इसके अलावा हम बात करें और भी कई सारे यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे पास वेरिफिकेशन के लेटर हैं, जिनमें अगर बात करूं मैं वाईबीएन यूनिवर्सिटी का, ये भी हमारे माध्यम से ही कराया गया है और इसमें ये रेस्पॉन्स मिला है, पॉजिटिव माना गया है, यानी कि डिग्री वैलिड है। और जहाँ तक कि ये बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर बैकडेटेड जो हैं उनके रिप्लाई नहीं आते हैं। अब ये किस तरीके से लिया गया इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन जहाँ तक रेस्पॉन्स की बात करें तो रेस्पॉन्स हमें मिला है। इसके अलावा हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी एक रिप्लाई आरटीआई के माध्यम से आया हुआ है। ये रिप्लाई है जो कि हमारे ही माध्यम से लगाया गया था और इसमें ये रेस्पॉन्स आया है। इसके अलावा जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है जो कि एमपी की है, उनका भी एक ये रिप्लाई है, आरटीआई के माध्यम से ही आया है। इनमें इन्होंने एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड माना है और इन्होंने बाकायदा आरटीआई के जवाब में लिखकर कहा है कि उक्त डॉक्यूमेंट हमारे माध्यम से या हमारी यूनिवर्सिटी से जारी किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो रेस्पॉन्स हैं ये मैं आज आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा जैसे साबरमती यूनिवर्सिटी, इनका पहले कार्लोक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी के नाम से नाम था जो कि गुजरात की है, उनका भी एक रेस्पॉन्स है जो ये हमारे पास आया हुआ है। तो यानी कि इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के रेस्पॉन्स मैं आपको आज दिखा चुका हूँ और ये सभी यूनिवर्सिटियों के रेस्पॉन्स आरटीआई के माध्यम से आए हैं, जिनमें एक और यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर एमपी मध्य प्रदेश की, उनका भी एक ये रिप्लाई है। और ये रिप्लाई सारे स्टूडेंट के एड्रेस पे आए हैं, उन्होंने बाकायदा हमें भेजा है और हमने फिर एक ये रिकॉर्ड के माध्यम से या फिर एक रिकॉर्ड के पर्पज से इनको सेव करके रख रखा है ताकि हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ से रेस्पॉन्स आ जाता है। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि एक लड़की है जो कि उत्तर प्रदेश से है और उन्होंने 2 वर्ष की सर्विस कर ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने उन्होंने कोई एक डिग्री लिया था, सर्विस कर रही थी, लेकिन उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही थी कि उनका डॉक्यूमेंट कहीं फर्जी तो नहीं होगा। इस कारण उन्होंने जब वेरीफाई कराया तो पता लगा कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी है। वो भी हमारे माध्यम से ही आरटीआई का प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का उसी गुड़िया का ये वेरिफिकेशन है और इसका जो रेस्पॉन्स है वो यही आया था। इसमें लिखा हुआ था कि ये जो मार्कशीट है, जो बीएड की मार्कशीट है, वो सेमेस्टर प्रणाली चालू नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में और विभाग के अभिलेखों में ये जो आपने मार्कशीट या डिग्री जो पेश की है ये हमारे द्वारा जारी की हुई नहीं है और इनका जो विवरण है वो हमारे यहाँ पर अंकित नहीं है। यानी कि इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि
कुछ लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से डिग्रियां दे रहे हैं और वो फिर आपको वेरीफाई कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें एक बार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है। और जब आप उसको वेरीफाई कराने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फेक रिजल्ट सामने आता है। तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर की है, उनका भी एक मामला मैंने आपको बताया था, उसमें जो रेस्पॉन्स आया था वो भी आरटीआई हमारे माध्यम से ही किया गया था और उसका ये रेस्पॉन्स रहा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का। इसमें ये बताया गया था कि उक्त सूचना जो आपके द्वारा मांगी गई है एमसीए की, उसमें की जानकारी हमारे यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, अतः आपको जानकारी का जवाब देना असंभव है। तो इस तरीके से जो आपने आज देखा, हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों के रेस्पॉन्स जो कि आरटीआई के माध्यम से आए हैं। उनमें एक और यूनिवर्सिटी को मैं लेकर चलूं, जैसे कि जो ग्लोकल यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर है, उनका भी एक आरटीआई का रेस्पॉन्स हमारे पास है। यानी कि ये सारे रेस्पॉन्स अब तक हमको मिल चुके हैं। तो ये कहना बड़ा मतलब गलत है, या ऐसे समझें, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आरटीआई का रेस्पॉन्स नहीं करती है। हाँ, ये बात सही है कि रेस्पॉन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का करती है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और मैं तो आपको हमेशा बताता हूँ, बैकडेटेड डिग्री अगर ले रहे हैं तो आप ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के अगर लीगल स्टूडेंट हैं, रेगुलर आपने एडमिशन कराया है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन कराया है, यूनिवर्सिटी में विजिट करके एडमिशन कराया है, तो आपको रेस्पॉन्स निश्चित मिलेगा और वो डिग्री जो है आपकी ऑथेंटिक रहेगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।